डेली प्रेस मैगजीन परिवार के सभी सदस्यगण, उपस्थित हमारे किसान बहनों और भाइयों, मीडिया के बंधु, मुझे बहुत प्रसन्नता हुई कि दिल्ली प्रेस मैगजीन की जो टीम है उन्होंने मुझे इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया है। जैसा कि हम जानते हैं, बिहार और झारखंड और हमारा पूरा देश एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है और हमारे किसान, जैसा कि पारसनाथ जी भी बता रहे थे, हमारे किसान बहुत मेहनत करते हैं। बिहार सरकार हमारे किसानों की प्रगति के लिए, उनकी भलाई के लिए, उनको अच्छी से अच्छी व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है और हम लोग लगातार उसी दिशा में काम कर रहे हैं। अगर हम लोग बिहार की खेती के बारे में देखेंगे तो अब हम लोग जो ट्रेडिशनल धान और गेहूं का जो फसल है उससे हम लोग डाइवर्सिफाई करके, मतलब सरकार का प्रयास है, हम लोग डाइवर्सिफाई करके दलहन, तिलहन और हाई वैल्यू कैश क्रॉप्स, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, फल सब्जियां की ओर बढ़ने का हम लोगों का निरंतर प्रयास चल रहा है और इसमें कई क्षेत्रों में हम लोगों ने सफलता भी हासिल की है। आपको पता होगा कि लीची, मखाना जैसे फसलों में बिहार लीडर है पूरे देश का, पूरी दुनिया का, और यहाँ की जो लीची मुजफ्फरपुर की होती है उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। मखाना में पूरे विश्व का लगभग 80% प्रोडक्शन बिहार में होता है। कई फल सब्जियाँ जैसे आम है और अन्य फसलें हैं जिसमें बिहार इजीली टॉप प्रोड्यूसर है। अभी हम लोगों का प्रयास है, इवन आप ये कुछ लोग आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि बिहार में ड्रैगन फ्रूट की खेती व्यापक पैमाने में किशनगंज और उस क्षेत्र में हो रहा है। स्ट्रॉबेरी की खेती हमारे औरंगाबाद, रोहतास के क्षेत्र में व्यापक पैमाने में किसान कर रहे हैं और कुछ किसान विभाग के सपोर्ट से, कुछ किसान अपने मेहनत से और रिसर्च करके और अलग अलग संसाधनों का उपयोग करके बहुत अच्छी खेती कर रहे हैं, अच्छा आय कर रहे हैं। कई लड़के जो है अच्छी अच्छी नौकरियां छोड़कर भी बिहार में आए हैं और वो खेती का काम कर रहे हैं। तो अब जितना मुश्किल खेती था और जितने उनकी आय जो कम होती जा रही थी, अब नई तकनीकों के साथ और नए लड़के नए ऊर्जा के साथ जब आ रहे हैं तो निश्चित उनको दिखता है कि एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ उसमें वो एक अच्छा बिजनेस बना सकते हैं, लाइवलीहुड बना सकते हैं और वो अच्छे अच्छे सेक्टर छोड़ते हुए इसमें आ रहे हैं। सरकार की ओर से हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जो ऐसे किसान हैं, चाहे वो सीमांत किसान हो या कोई बड़ा काम कर रहे हैं, सभी को हम लोग अपने तरीके से सपोर्ट करें। आप लोगों को पता है कि पीएम किसान की जो राशि 6,000 प्रति वर्ष दिए जाते हैं वो भी दिया जा रहा है। बिहार सरकार की ओर से हर सीजन में अनुदानित दर पर बीज, फर्टिलाइजर्स और अन्य जो इनपुट्स हैं वो किसानों को उपलब्ध किए जाते हैं। जहाँ तक मार्केट का प्रश्न है, कुछ चीज़ों में बहुत अच्छा एमएसपी का जो प्रोक्योरमेंट का सिस्टम बना हुआ है धान और गेहूं में, लेकिन अन्य जो फसल है, दलहन, तिलहन है, उनमें भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि किसानों को अच्छा बाजार मिले, उनको उचित मूल्य मिले और इसके साथ हम लोग देश विदेश के जो मार्केट्स हैं जहाँ ये फसल डिमांड में है वहाँ पे हम लोग उनको फैसिलिटेट करें कोल्ड चेन के माध्यम से, अन्य तरीकों से, गोडाउन्स के माध्यम से, कि कैसे वो लोग इन मार्केट्स को पहुंच सकते हैं, उनकी आमदनी बढ़ सकती है। इसके अलावा हम लोग जो मशीनरी है, जो लेटेस्ट मशीनरी है, वो हम लोग अनुदानित दर पे किसानों को उपलब्ध कराते हैं, जिससे जो अभी लेबर शॉर्टेज की समस्या फार्म्स में हो रही है उससे वो निपटारा पा सकें। तो संक्षेप में जो मैं बातें कह रहा हूँ वो है कि सरकार, भारत सरकार और बिहार सरकार, दोनों सरकार लोग प्रतिबद्ध हैं कि किसानों की आय बढ़े, उनका इनपुट्स मिलने में आसानी हो, उनको मार्केट में अपने प्रोडक्ट्स बेचने में आसानी हो और उनकी ज़्यादा लोग कृषि में रुचि लें और उससे उनका एक सस्टेनेबल बिजनेस बने। मैं आज का जो ये कार्यक्रम है मैं समझता हूँ कि एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, क्योंकि जैसा कि पहले भी बताया गया कि किसान कितना मेहनत करते हैं, वो सब कुछ छोड़ के दिन रात लगे रहते हैं अपने फसल का देखभाल करने में, तब हम लोग जो व्यंजन का आनंद देते हैं। तो ये जरूरी है कि अलग अलग फोरम्स में, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे किसानों को सम्मानित किया जाए और आप लोगों ने इस कार्यक्रम को आयोजित किया है।
मैं इसके लिए अपनी ओर से और अपने विभाग की ओर से भी धन्यवाद देता हूँ। इससे जरूर जो किसान मेहनत कर रहे हैं, जिन्होंने नवाचार किया है, जिन्होंने कुछ नई टेक्निक करके और उनसे बाकी लोगों को भी फायदा हुआ होगा, उनको आज सम्मानित किया जाएगा। बहुत खुशी की बात है और आपने मुझे यहाँ बुलाया है, मैं इसके लिए अपना आभार प्रकट करता हूँ। मैं सभी किसान भाई बहन जिनको आज ये पुरस्कार मिलेगा, मैं उनको अग्रिम बधाई देता हूँ। धन्यवाद।